नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। नए वर्ष के स्वागत में न तोड़े नियम वरना होगी कार्रवाई। संत गजानन महाराज के दर्शन से नव वर्ष की शुरुआत। और चाइनीज मांझे से रहे सावधान। अब समाचार विस्तार से। आज वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को आने वाले आगामी वर्ष के स्वागत को लेकर सभी ने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जो रात तक जारी रही। अलग अलग स्थानों पर नए साल के स्वागत के लिए आयोजनों की धूम रही। इस दौरान आधी रात के समय युवा वर्ग की ओर से की जाने वाली हुल्लड़बाजी को रोकने के लिए शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी खड़े होंगे। नव वर्ष के इस उत्साह के दौरान कई बार नशे में चूर होकर छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा सड़कों पर ट्रिपल सीट बाइक पर सवार होकर फर्राटा से दौड़ने का चलन भी बढ़ा है। जोर जोर से चिल्लाना या नारेबाजी करना जैसे उपद्रवी हरकतों के कारण शांति और कानून व्यवस्था भी बाधित होती है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हर चौराहे पर ब्रेथ एनालाइजर खड़ा लेकर रहेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा ट्रिपल सीट दौड़ाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। नव वर्ष का स्वागत उत्साह से करें, लेकिन सुरक्षा और शांति एवं कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए नियमों का अनुपालन करें, ताकि अपने तथा औरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह अपील की जाती है कि किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है, इसलिए खबरदार रहे। इस तरह की जरूरी बातें सिटी जंक्शन से बात करते हुए यातायात पुलिस निरीक्षक विलास पाटील इन्होंने कही। अकोल्यातील नागरिकांना, वाहन चालकांना शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा अकोला यांच्याकडून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवीन वर्ष आपण स्वागत करताना आनंदाने उत्साहाने साजरा करतो, पण ट्रॅफिक ब्रँचकडून आपणास काही सूचना आहेत की आपण नवीन वर्ष साजरं करताना ट्रिपल सीट वाहन चालू नका, मद्य सेवन करून वाहन चालू नका, अतिवेगाने वाहन चालू नका। पोलिसांच्या ज्या ज्या काही सूचना निर्देश आहेत त्याचं पालन करावं। पोलिसांनी अतिवेगाने वाहन चालू नये याकरता स्पीड मीटरसुद्धा वापर केलेला आहे। मद्य पिऊन वाहन चालू नये याकरता ब्रीथ एनालायझरचा वापरसुद्धा पोलीस आज बॅरिकेड करून नाकाबंदी चौकात करणार आहे। त्या पाठीमागील उद्देश फक्त आपण आपलं जे नवीन वर्ष स्वागत करताना मद्य सेवन वाहन करून अपघात होणार नाही, आपल्यामुळे कोणाला इजा होणार नाही की आपलासुद्धा अपघात होणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे। त्यासाठी ट्रॅफिक पोलिसांनी अकोल्यातील प्रत्येक चौकात ट्रॅफिक अंमलदार नेमलेले आहेत, बॅरिकेड लावलेले आहेत, ट्रॅफिक पॉईंटसुद्धा नाकाबंदी करण्यात आलेली आहे। आपण वाहन अतिवेगाने चालू नये, मद्य सेवन करून वाहन चालू नये आणि अपघात शून्य अकोला निर्माण करावा, अशी आम्ही आपणास सर्व नागरिकांना, वाहन चालकांना आवाहन करीत आहोत। नवीन वर्षाच्या ट्रॅफिक ब्रँचकडून आपणा सर्व नागरिकांना, वाहन चालकांना शुभेच्छा आहेत। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए युवा पीढ़ी जहां एक और विभिन्न आयोजनों के जरिए खुशियां बटोरने का प्रयास करती है, वहीं बुजुर्ग तथा शांति प्रिय किसी भगवान की शरण में जाकर नव वर्ष का सूरज उनके सानिध्य में देखने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोग 31 दिसंबर की देर रात किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाना पसंद करते हैं। इसी अवसर पर शेगांव के श्री संत गजानन महाराज का दर्शन कर नव वर्ष में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण अकोला से पैदल वारी के रूप में शेगांव की ओर प्रस्थान करते हैं। अकोला नायगांव वारी रोड कसूरा इस मार्ग से महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, बच्चे, श्रद्धालु पैदल तथा निजी वाहनों से जाते हैं, जिसे देखते हुए इस मार्ग पर आवागमन काफी अधिक रहेगा। लिहाजा किसी भी तरह की अनुचित घटना न घटे तथा कानून व्यवस्था कायम रहे, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग अलग स्थानों पर तैनाती की गई है। वारी मार्ग पर व्यवस्था के लिए उरल पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जबकि पातूर पुलिस थाने के 1 अधिकारी और 5 पुलिस कर्मचारी, बालापुर से 1 अधिकारी और 10 कर्मचारी, चानी पुलिस थाने से 1 अधिकारी और 5 पुलिस कर्मचारी, जबकि उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय से 1 अधिकारी और 5 पुलिस कर्मचारी मिलाकर वारी मार्ग पर नजर रखेंगे। मकर संक्रांति पर्व के दिन पतंगे उड़ाने का विशेष महत्व रहता है। आसमान में ऊंची ऊंची उड़ती पतंगे हमारी उम्मीदों की उड़ान का भी प्रतीक है। यह हमें ऊंचाई तक पहुंचने और बड़े सपने देखने का हौसला देती है। इसलिए आसमान में एक दूसरे की पतंग काटने के लिए पतंगबाज अभी से विशेष तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं बाजार में भी विभिन्न रंगों की और डिजाइनों की
आकर्षक पतंगे रील नजर आने लगी है। पतंगबाजी के शौकीन डोर या मांझा पतंग खरीदने के पर्व का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मुहाने पर पतंग उड़ाने का पर्व आ गया है, जिससे बाजार में दुकानें विभिन्न डिजाइन, रंगों की पतंग, रील और मांझा से सजी हुई नजर आ रही है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पतंगबाजी की सामग्री की कीमतें 20% से अधिक बढ़ गई है। इस वर्ष मांझे से भरी रील 50 रुपए से लेकर 400 रुपए तक तथा पतंग 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बिक रही है। मकर संक्रांति को 8 दिन शेष रहते ही आसमान पर पतंगे छाने लगती है। इस पतंगबाजी में बच्चे और युवा चाइनीज मांझे का जमकर उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मांझा काफी तेज होता है और इसकी चपेट में आने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है, इसलिए इससे बचकर रहना ही समझदारी है। शहर में इस तरह की कई घटनाएं पिछले साल में सामने आई हैं। कई लोगों का गला भी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट गया है। इसी के साथ ही कई बच्चे पतंग उड़ाने की चक्कर में छत से नीचे गिरने की घटनाएं भी घटी थी, जिसे इस संक्रांति के पर्व पर पतंग महोत्सव के दौरान संभल कर रहे, अन्यथा पतंग का चाइनीज मांझा आपकी जान ले सकता है। इसलिए अपनी जान की रक्षा करें और साथ ही साथ औरों की भी, क्योंकि रास्ते से गुजरने वाले बाइक सवार, साइकिल सवार या फिर पैदल यात्री इस मांझे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। तो कृपया सिटी जंक्शन सभी दर्शकों से, खासकर बच्चों से और युवाओं से अनुरोध करता है कि आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें और जो भी मांझे का इस्तेमाल करते हैं उसे पूरे संभल कर देखभाल कर करें। रास्तों के बीच में किसी भी तरह से पतंगबाजी न करें, ताकि आने जाने वाले को किसी भी प्रकार की असुविधा हो या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। श्री विप्र सेवा संघ, श्री रामदेव बाबा एवं श्याम बाबा सेवा समिति अक्कलकोट मित्र परिवार की ओर से श्री राज राजेश्वर की पावन अकोला नगरी में समस्त जन कल्याणार्थ दिनांक 27 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2023 तक श्रीधाम वृंदावन निवासी परम पूज्य सुश्री देवी रक्षा सरस्वती जी के मधुर वाणी से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कथा के अंतर्गत शुभदेव जी वामन अवतार, कृष्ण जन्मोत्सव, नरसिंह अवतार, रुक्मिणी विवाह, कृष्ण सुदामा मिलन आदि प्रसंगों की सजीव झांकियां प्रस्तुत की जा रही है। आप भागवत प्रेमी श्रद्धालुओं को नम्र निवेदन है कि कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक और दिनांक 2/1/2023 को सुबह 1 से 12 बजे तक रहेगी। श्री रामदेव बाबा एवं श्यामदेव बाबा मंदिर गीतानगर में यह आयोजन चल रहा है। आप सभी इसका लाभ लें। इस तरह का आह्वान महेंद्र जोशी, किरण मारवाल, किशोर डोलिया, प्रमोद दुर्वेकर, महेंद्र जयपुरिया, राम मोहन हिसारिया, अजय बियानी, पंडित शिव कुमार इंदौरिया, ओम औदरिया, राजेंद्र जोशी इन्होंने किया है। लेकिन ठाकुर जी ने रज खा करके तो वृंदावन की महिमा बढ़ाई है, व्रज रज की महिमा बढ़ाई है। दूसरा, ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे अंदर जो है करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, और उन ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं वो सब ब्रज में आना चाहते हैं, लेकिन ब्रज में आना सबका तो संभव है नहीं। भगवान ने क्या किया, बोले रज खा करके उन समस्त ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों के लिए भगवान ने रज पहुंचा दी। इसको स्पर्श करके तुम्हें ब्रज का फल प्राप्त हो जाएगा। बाइक सवारों के लिए 1 जनवरी से उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है। मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 129 के अनुसार दुपहिया चालकों को उचित मानक यानी कि स्टैंडर्ड का हेलमेट वाहन चलाते समय परिधान करना अब आवश्यक हो गया है। हालांकि जिले में फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो 1 आध 2 को छोड़कर लगभग सभी बाइक सवार बगैर हेलमेट के धड़ल्ले से दुपहिया दौड़ाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से बिना हेलमेट के बाइक चलाना अब आपके लिए मुश्किल होने वाला है और आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे दुपहिया चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये चेतावनी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीमती जयश्री दुतुंडे मैडम ने सिटी जंक्शन से बोलते हुए दी है। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अकोला तर्फे उद्या 1 जानेवारी 2023 पासून हेल्मेट तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे। यामध्ये 1 जानेवारी ते 7 जानेवारी अकोला शहरात ही मोहीम राबवल्या जाणार आहे आणि 8 जानेवारी पासून 15 जानेवारी पर्यंत नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि वेगवेगळ्या तालुकानिहाय ही मोहीम राबवल्या जाणार आहे। यामध्ये उद्देश हाच की अपघाताचं जर प्रमाण बघितलं तर यामध्ये 30% प्रमाण हे दुचाकी स्वारांचं आहे, ज्यामध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडतात। त्यामुळे हा ग्रुप फार मोठ्या प्रमाणावर आहे, म्हणून ही मोहीम मी ठरवलेली आहे। आणि या मोहिमेमध्ये
आपण सर्वांनी मिळून असा एक नवीन वर्षी संकल्प करूया की माझी सुरक्षितता माझ्या हातात आणि माझं हेल्मेट माझ्या डोक्यात. त्या अनुषंगाने आपण उद्यापासून सर्व नागरिकांना आव्हान प्लस विनंती करण्यात येते की त्यांनी उद्यापासून हेल्मेट घालूनच दुचाकी चालवावी, जेणेकरून तुमच्या डोक्याला मार लागून तुमचा अपघात होऊ नये. आपल्या जिल्ह्याचं प्रमाण 36% आपण कमी करण्यात यश मिळवलेलं आहे 2022 मध्ये. पुढील वर्षी आपलं हे टार्गेट 50% खाली आणायचं असा माझा उद्देश आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तुमचं सर्वांचं सहकार्य हे अपेक्षित आहे. म्हणूनच उद्यापासून हेल्मेट घालूनच मी वाहन चालवणार असा संकल्प करा आणि सुरक्षित राहा. धन्यवाद. शहर के गीतानगर परिसर में भरतिया मंगल कार्यालय के पास नावकार अपार्टमेंट के पास एक ट्रांसफार्मर में आज अचानक 4-4:30 बजे के करीब भीषण आग लग गई। इस ट्रांसफार्मर के आसपास झाड़ियां उगाई थी, जिसकी वजह से आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। नागरिकों ने समय सूचकता दिखाते हुए आग पर रेती फेंकना शुरू किया। इस समय महावितरण के कर्मचारी नितिन जी शर्मा अपने सहयोगियों के साथ वहां पर पहुंचे और परिसर की लाइन खंडित कर आग बुझाने का प्रयास किया। इस बीच दमकल विभाग को इस आग की सूचना दी गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी वहां पहुंची तब तक आग पर काबू पा लिया गया था, पर फिर भी ट्रांसफार्मर काफी गर्म था, जिसे तुरंत दुरुस्त नहीं किया जा सकता था। इस वजह से महावितरण के कर्मचारियों की उपस्थिति में एक बार फिर बिजली आपूर्ति चेक कर ट्रांसफार्मर पर पानी बरसाया गया ताकि खंडित हुई बिजली आपूर्ति को सुचारू किया जा सके। इसको लेकर पार्षद दिलीप जी मिश्रा इन्होंने सिटी जंक्शन से खास बात की। हा मागील 5 वर्षापासून हा महावितरणमध्ये ग्रामीणमध्ये भाग होता, परंतु आता 1 महिन्यापूर्वी हा भाग शहरीमध्ये घेण्यात आला। पण हा भाग शहरीमध्ये घेताना यांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या 30 ठेवलेली आहे। आम्ही वारंवार विनंती केली कटोर साहेबांना आणि मानकर साहेबांना की आम्हाला स्टॉप वाढवून द्या, कारण हा पूर्ण ग्रामीणचा भाग या शहरीमध्ये वाढलेला आहे। आज सकाळी 9 वाजतापासून आम्ही वारंवार तक्रार करून सुद्धा संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत कर्मचारी आले नाहीत। म्हणून माझी महावितरणला विनंती आहे की हा कर्मचारी स्टॉप जसे आमचा भाग हा शहरी टाकलेला आहे तसेच कर्मचारीचा स्टॉप वाढवण्यात यावा ही विनंती। जलगांव में आयोजित अंडर 17 बॉक्सिंग स्पर्धा में स्कूल ऑफ स्कॉलर शाला के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 5 पदकों पर कब्जा किया है। ओरोन इंग्लिश स्कूल जलगांव में सीबीएसई साउथ जोन 2 में अंडर 17 में बॉक्सिंग स्पर्धा में स्थानीय स्कूल ऑफ स्कॉलर के विद्यार्थियों ने 1 स्वर्ण 2 कांस्य तथा 2 रजत पदक पर कब्जा किया। बॉक्सिंग मैच में अदिति कढ़ाने ने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को मात देते हुए स्वर्ण, पूर्वा माने ने रजत तथा श्रावणी वरनकर ने और अब्दुल नावेद ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सभी खिलाड़ी प्रशिक्षक विक्रम सिंह, कुलदीप सिंह चंदेल से बॉक्सिंग के गुर सीख रहे हैं। विद्यार्थियों की इस सफलता पर शाला की मुख्याध्यापिका मनीषा उंदारकर, खेल विभाग प्रमुख राजेंद्र डोंगरे ने सत्कार किया। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्पर्धा में खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, इस उम्मीद के साथ सभी ने शुभकामनाएं दी। भारत चुनाव आयोग ने विधान परिषद अमरावती मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस कार्यक्रम के अनुसार वोटिंग सोमवार 30 जनवरी 2023 को तथा मतगणना गुरुवार 2 फरवरी को होगी। ऐसी जानकारी कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार इन्होंने दी है। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है। आपको बता दें कि गुरुवार 5 जनवरी को विधान परिषद सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना घोषित करना, गुरुवार 12 जनवरी को उम्मीदवारी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, शुक्रवार 13 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र की छाननी करना, सोमवार 16 जनवरी को नामांकन पीछे लेने की अंतिम तिथि, सोमवार 30 जनवरी को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक वोटिंग, गुरुवार 2 फरवरी को मतगणना और शनिवार 4 फरवरी को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करना है। स्नातक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया तब से तत्काल जिले में आचार संहिता भी लागू रहेगी। इस तरह की जानकारी प्रभारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार इन्होंने दी है। अकोट अकोला रोड स्थित सन्मित्र मानस हॉस्पिटल और व्यसन मुक्ति केंद्र की ओर से निम्बी मालोकार में महा आरोग्य शिविर, साथ ही जांच शिविर, दवाओं का वितरण और महात्मा ज्योतिराव फुले जीवनदायी योजना की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। ये शिविर का आयोजन डॉक्टर श्रीराम बुटे सर इनके श्री क्लिनिक ग्राम पंचायत के पीछे निम्बी मालोकार में 29/12/2022 को आयोजित किया गया। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल की ओर से आयोजित इस शिविर में 75 से ज्यादा मरीजों की जाँच की गयी और उन्हें दवाओं का वितरण किया
किया गया। इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जीवनदायी योजना और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की जानकारी देकर सन्मित्र मानस हॉस्पिटल की जानकारी दी गई। दर्शकों, आपको बता दें कि सन्मित्र मानस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के अंतर्गत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है, वो भी मुफ्त में। इस शिविर में डॉक्टर एफाज देशमुख सर, डॉक्टर श्रीराम बुटे सर, सोमंगला गावंडे, स्टाफ नर्स, इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर को सफल बनाने के लिए श्री गौरव मालोकार, श्री गजानन मालोकार इन्होंने सहयोग दिया, जिसकी वजह से मार्केटिंग मैनेजर श्री नूतन जी जैन इन्होंने इन सब का आभार व्यक्त किया। सन्मित्र मानस अस्पताल द्वारा इस तरह के कई शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगला शिविर प्रभाग क्रमांक 7 में त्रिरत्न बौद्ध धम्म समाज, यहाँ पर 9 वर्ष यानी कि 1/1/2023 को पार्षद श्री साजिद खान पठान इनके सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल की ओर से सभी नागरिकों से आह्वान किया गया है कि इस शिविर का लाभ जरूर लें। नमस्कार, माझं नाव गौरव शिवशंकर मालोकार। आज निंबीमध्ये सन्मित्र मानस हॉस्पिटल यांनी आज शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केला। त्यामध्ये आज जवळपास 70 ते 80 पेशंटला त्यांनी मोफत तपासणी करून तसेच मोफत औषधी सुद्धा यांचं वाटप केलेलं आहे। वतीने मी त्यांचं आभार मानतो आणि त्यांनी योजनेमार्फत होणारे ऑपरेशन त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी भरपूर माहिती दिली आहे। त्याबद्दल गावकऱ्यांचं मी त्यांचे आभार मानतो। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। नए वर्ष के स्वागत में न तोड़े नियम वरना होगी कार्रवाई। संत गजानन महाराज के दर्शन से नव वर्ष की शुरुआत। और चाइनीज मांझे से रहे सावधान। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।